10th फर्स्ट फ्लाइट लेसन 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 है, टी फ्रॉम आसाम। तो इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए हुए होते हैं जो थोड़ा हार्ड होते हैं और उस वर्ड्स मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जब वर्ड्स मीनिंग हमारे तैयार रहते हैं या उसको आप याद रखते हैं तो किसी भी लेसन को पढ़ना या समझना आसान होता है। तो चलिए इस वर्ड्स मीनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मीन्स होगा ट्रेन बोगी, रेल का डिब्बा। जो मैं कंपार्टमेंट बोला हूँ वर्ड्स है और मीन्स के बाद जो इंग्लिश बोला हूँ उसका इंग्लिश मीनिंग है, और रेल का डिब्बा जो बोला हूँ वह हिंदी मीनिंग है। इस प्रकार पहले वर्ड्स, मीन्स के बाद उसकी इंग्लिश से मीनिंग और उसके बाद उसकी हिंदी मीनिंग। तो नेक्स्ट है वेंडर। वेंडर मीन्स होगा सेलर, बेचने वाला या फेरी वाला। आर्डेंट मीन्स होगा स्ट्रांग, प्रबल। पैडी फील्ड्स, पैडी फील्ड्स मीन्स होगा फील्ड्स प्लांटेड विथ पैडी, धान के खेत। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट मीन्स होगा ग्रैंड एंड डिसेंट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बैकड्रॉप, बैकड्रॉप मीन्स होगा बैकग्राउंड, अर्थात हिंदी होगी पृष्ठभूमि। ड्वार्फिंग, ड्वार्फिंग मीन्स होगा कटिंग शार्ट इन लेंथ, अर्थात ऊंचाई कम करना। स्टर्डी मीन्स होगा फर्म, दृढ़। अमिडस्ट मीन्स होगा इन बिटवीन, बीच में। बिलोइंग मीन्स होगा राइजिंग इन बिग वेव, राइजिंग इन बिग वेव्स, बड़ी तरंगों में लहराता हुआ। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन्स होगा पेइंग डीप अटेंशन, ध्यान लगाना। लीजेंड्स मीन्स होगा ग्रेट ओल्ड पॉपुलर स्टोरीज, दंत कथाएं। स्कोफ्ड, स्कोफ्ड मीन्स होगा टॉन्टेड, उपहास किया। एसेटिक, एसेटिक मीन्स होगा मॉन्क, तपस्वी, भिक्षु। बैनिस्ड मीन्स होगा गायब हो गई, दूर भगाई। बीवरेज मीन्स होगा ड्रिंक्स, पानी के अतिरिक्त कोई भी पेय पदार्थ। कलेटर्ड मीन्स होगा अराइव्ड बाई रैटलिंग, रैटलिंग साउंड, खटखट करते हुए पहुंची। वियर्ड, वियर्ड मीन्स होगा टर्न्ड, घूमना। प्रून्ड मीन्स होगा ट्रिम्ड, काटना, छांटना। ट्रेलर लोड मीन्स होगा एक कॉर्ट, सामान से भरा हुआ टेलर। इस प्रकार वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट हुए और आप इसे ठीक से लर्न कर लेंगे। उसके बाद से जब लर्न हो जाएगा तो इसके लेसन को समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। ग्लिम्स ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम का आज स्टडी किया जाएगा। लिखा हुआ है प्रांजोल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजोल एक आसामी बालक है। प्रांजोल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम, आसाम से है यानी आसामी बालक है, जो दिल्ली के एक विद्यालय में राजवीर का क्लासमेट है, यानी राजवीर का सहपाठी है। प्रांजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम एंड प्रांजोल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। प्रांजोल के पिता ऊपरी आसाम के एक चाय बागान के मैनेजर हैं एंड प्रांजोल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रांजोल ने राजवीर को गर्मियों की छुट्टी में अपने घर आने का न्योता दिया है।
चाय गरम, गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। चाय गरम, चाय चाय, एक फेरी वाले ने ऊंची आवाज में बुलाया। ही केम अप टू दियर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। वह उनकी खिड़की तक आया और पूछा, चाय साहब। गिव अस 2 कप्स, प्रांजोल सेड। हमें 2 कप दे दो, प्रांजोल ने कहा। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उन्होंने गरम भाप वाला चाय लिया। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। लगभग हर कोई उस बोगी में चाय पी रहा था। नेक्स्ट, डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि लगभग 80 करोड़ 80 करोड़ चाय के कप पूरे संसार में हर रोज पिए जाते हैं। वी एक्सक्लेम्ड प्रांजोल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। वाह, प्रांजोल ने हैरानी जताई, चाय वास्तव में बहुत प्रसिद्ध है। टी रियली इज वेरी पॉपुलर, चाय वास्तव में बहुत लोकप्रिय है, बहुत प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली। प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव। प्रांजोल ने फिर से अपनी जासूसी पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी। राजवीर टू वाज एन ऑर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी जासूसी कहानियों का एक प्रबल प्रशंसक था। बट एट द मोमेंट ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन उस समय वह खूबसूरत दृश्य देखना चाह रहा था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह हरा ही हरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने पहले कभी भी इतनी अधिक हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। उसके बाद नरम हरे धान के खेतों का स्थान चाय की झाड़ियों ने ले लिया। नेक्स्ट, इट वाज ए मैग्निफिसेंट व्यूज। वह बहुत ही सुंदर दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, ए सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। घने पेड़ों वाली पहाड़ियों की पृष्ठपट पर दूर जहाँ तक नजरें देख पाएं, चाय की झाड़ियों का एक समुद्र सा फैला हुआ था। ड्वार्फिंग द टी प्लांट्स वेयर tall sturdy shade trees and amidst the orderly
रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। चाय के छोटे पौधों को बौना करते हुए लंबे दृढ़ छायादार वृक्ष थे और बीच में ठीक से लगी झाड़ियों की पंक्तियों में गुड़िया जैसी हिलती शक्लें थी। डॉल लाइक फिगर्स, गुड़िया जैसे हिलती शक्लें थी। इन द डिस्टेंस was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys। कुछ दूरी पर एक भद्दी इमारत थी जिसकी लंबी चिमनियों से धुआं तरंगों में लहरा रहा था। हे ए टी गार्डन, हे एक चाय बागान, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर खुशी से चिल्लाया। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। प्रांजल जो इन्हीं पौधों में पैदा और बड़ा हुआ था, राजवीर की उत्सुकता को नहीं बांट सका। नेक्स्ट, ओह दिस इज टी कंट्री नाउ। अच्छा, यह अब एक चाय का देश है। ही सेड, उसने कहा। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। असम में संसार की सबसे अधिक घनत्व की खेती है। You will see enough gardens to last you a lifetime। तुम यह एक पूरे जीवन तक देख पाओ इतने बागान हैं। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said। मैं जितना पढ़ पाया उतना मैंने चाय के बारे में पढ़ा है, राजवीर ने कहा। राजवीर ने कहा, मैं जितना पढ़ पाया उतना मैंने चाय के बारे में पढ़ा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। कोई सही से नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन उसके बारे में कई दंत कथाएँ हैं। व्हाट लीजेंड्स, क्या है दंत कथाएँ? वेल, अच्छा, देयर्स द वन अबाउट द चिमनी एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर। एक चीन के चाइनीज एम्परर महाराज थे, यानी वहाँ के सम्राट, कि जो पानी पीने से पहले उसे हमेशा उबालता था। बॉइल्ड वाटर बिफोर, यानी पानी पीने से पहले उसे हमेशा उबालता था। नेक्स्ट, वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। वन डे, एक दिन, एक टहनी के ट्विग्स, लीव्स ऑफ द ट्विग्स, एक टहनी के कुछ पत्ते उसके नीचे जल रहे पानी के बर्तन में जा गिरे। अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर, और उसे स्वादिष्ट खुशबू प्रदान कर दी। इट इज सेड दैट वेयर टी लीव्स, यह कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रोंजल, स्कॉफ्ड, मुझे दूसरी सुनाओ, प्रोंजल ने कहा। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारी एक भारतीय दंत कथा भी है। बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स
बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। बोधिधर्मा यानी बौद्ध धर्म नाम का एक बौद्ध भिक्षुक था। उसने अपनी पलकें काट दी थी क्योंकि उसे ध्यान लगाते समय नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। उन पलकों में से चाय के 10 पौधे उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बाइनिश्ड स्लीप। इन पौधों की पत्तियां यदि गर्म पानी में डाली जाएं और पिया जाए तो नींद आ जाती है। नेक्स्ट, टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी। राजवीर एडेड, राजवीर ने जोड़ा 2700 यानी 2700 BC। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। राजवीर ने जोड़ा 2700 BC से भी पहले। यहाँ तक कि ये शब्द जैसे टी, चाय और चीनी सभी चीनी भाषा के हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। यूरोप में चाय केवल 16वीं शताब्दी में आई थी। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बीवरेज। और यह पेय के बजाय औषधि के तौर पर अधिक पी जाती थी। नेक्स्ट, द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन। मैरियानी जंक्शन, ट्रेन खड़खड़ाती हुई मैरियानी जंक्शन पर रुक गई। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफार्म। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफार्म, और भीड़ भाड़ प्लेटफार्म पर चल पड़े। प्रांजोल्स पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर देम। प्रांजोल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। प्रांजोल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट, सून दे वेयर ड्राइविंग टूवर्ड्स दखिया यानी धेकिया बारी, धेकिया बारी। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। जल्द ही वे धेकिया बारी, वह चाय बागान जिसका प्रांजोल के पिता देख रेख करते थे, उस ओर चल दिए। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटे बाद कार तेजी से मुख्य सड़क की ओर मुड़ी। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड इंटर्ड देखियाबारी टी स्टेट। उन्होंने एक मवेशी, दे क्रॉस्ड एक कैटिल ब्रिज, एक पशु वाला पुल था, मवेशी पुल पार किया और धेकियाबारी चाय बागान में पहुंच गए। नेक्स्ट, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस all neatly proned to the same height। पत्थरों वाली सड़क के दोनों किनारे पर एकड़ के एकड़ चाय की झाड़ियाँ थीं। एकड़ के एकड़ चाय की झाड़ियाँ थीं। all neatly poured to the same height।
जो सफाई से काट छांट कर समान ऊंचाई की हुई थी, समान ऊंचाई के हुई थी। नेक्स्ट, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves। चाय तोड़ने वालों का जो समूह था वो अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लिए हुई थीं, प्लास्टिक के एप्रन पहने नई पत्तियां तोड़ रही थीं। Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। प्रांजोल के पिता ने गाड़ी धीमी कर ली ताकि चाय की पत्तियां से भरी एक रेड़ा गाड़ी वाला ट्रैक्टर निकल जाए। ट्रेलर लोड ऑफ टी लिव्स टू पास मतलब निकल जाए। दिस इज द सेकेंड फ्लश आर स्प्राउटिंग पीरियड, इज नॉट इट मिस्टर बरुआ। यह दूसरी फसल था, अंकुरण का समय है। दूसरी फसल या अंकुरण का समय है श्रीमान बरुआ, राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड द बेस्ट टी। यह समय मई से जुलाई तक चलेगा और सबसे अच्छी चाय पैदा करेगा। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ आने से पहले तुमने अपना गृह कार्य अच्छी तरह से किया है। प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजोल के पिता ने आश्चर्य से कहा। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। हाँ श्रीमान बरुआ, राजवीर ने माना। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आई होप आप लोग इस चैप्टर को ठीक से मतलब समझ गए होंगे। मुझे आशा है कि आप इसे ठीक से समझ गए होंगे। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। जो टी फ्रॉम असम हम लोग पढ़ रहे थे वो यहीं पर समाप्त होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।